तरफ तो देख लो। अब क्या हम लोग इतने बुरे हो गए जो जाने से पहले आप देखना भी नहीं चाह रही हो? एक बार तो देख लो। हरिश्चंद्र ने जैसे मुड़ करके अपनी पत्नी और अपने पुत्र की तरफ देखा तो हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। और हरिश्चंद्र की आंखों से जब आंसू निकल पड़े तो हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि देखो तारा, हम जा तो रहे हैं लेकिन मैं वो अभागा दुष्ट इंसान था जिसने जीते जी अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया। लोग मर जाते हैं फिर भी अपने बच्चे अपनी पत्नी के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं, लेकिन मैं बहुत दुष्ट इंसान था जिसने जीते जी जिसने अपने स्वार्थ के पीछे अपने बच्चे को अपनी पत्नी को बेच दिया। तारा, लेकिन समय से बड़ा किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है। हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था, अब हम लोग अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। तुम जाना वहां जाके मेरी याद मत करना और मेरे पुत्र को मेरे जैसे संस्कार देना और मेरे पुत्र को बहुत अपने धर्म पर चलाना, उसको भी सत्यवादी और दानवीर बनाना, अच्छे संस्कार देना। जा रहे ना आनंद से रहना, वहां याद मत करना मेरी। हरिश्चंद्र कह करके महाराज चले गए। तारा टकटकी लगा करके देखती रही कि अब तो हमारा सब कुछ उजड़ गया। चलो धन दौलत चला जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो पुत्र भी पति भी चले गए, कैसे जिंदगी काटेंगे? एक अनजान जगह अनजान लोगों में और बिना सारे की जिंदगी काटना, उससे पूछो जो जिंदगी काटता है। तारा टकटकी लगा करके देखती रही, हरिश्चंद्र चले गए। मैया से रहा नहीं गया, रोती रही बिलखती रही। ब्राह्मणी गए, बहुत हो गया तेरा रोना रोना, चल मेरे साथ। दोबारा आवाज आई, बोली चल मेरे साथ। तो ब्राह्मणी के साथ में आज चली है तारा रोहितांग से चल करके महाराज पहुंचे हैं घर। और जब घर पहुंचे तो याद रखना क्या तारा ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी और इधर हरिश्चंद्र जो थे वो कालू मेहतर के यहाँ पर जल भरने का काम करने लगे। अब जैसे कि कालू मेहतर था जात का, तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी, दुकान। और कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा देखो तुम अगर मेरे घर भोजन करोगे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो तुम ऐसा करो कि तुम इस दुकान से जब तुम्हें भूख लगा करे तो भोजन कर जाया करना और जो भी हिसाब किताब होगा वो हम देख लेंगे और तुम इसी दुकान से भोजन करना। हरिश्चंद्र बोले ठीक। कालू मेहतर वहां से चला गया। हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो याद रखना विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई, सब कुछ छीनने के बाद भी विश्वामित्र आए। अब जैसे हरिश्चंद्र के सामने थाली रखी होती भोजन की और हरिश्चंद्र जैसे ही महाराज उसमें से रोटी खाने का प्रयास करते, निवाला जैसे ही तोड़ते मुख में डालते, तैसे ही महाराज सामने विश्वामित्र कुत्ते का बिल्ली का अन्य नाना प्रकार के वेश बना करके सामने बैठ जाते। अब हरिश्चंद्र की नजर पड़ती तो हरिश्चंद्र सोचते कि मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन ये जीव पता नहीं कब का भूखा होगा, लाओ हम अपना भोजन इसे करा दें, इसका पेट भर जाएगा। अरे इन्हें तो कोई रोटी देने वाला भी नहीं है, तो हम अपना भोजन इन्हें दे दें। तो हरिश्चंद्र खुद नहीं खाते, उस जीव को खिला देते। अब धीरे धीरे करके हरिश्चंद्र को पूरा 1 महीना बीत गया, भोजन नहीं किया। अब आप सोचोगे जो 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा कैसी होगी? शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गया, महाराज चला नहीं जाता, आंखों की रोशनी कम हो गई। एक दिन कालू मेहतर ने कहा जाओ जाके नदी से जल भर लाओ। तो हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, सर पे रखा, चल दिए। काशी में एक मणिकर्ण का घाट है, आज तो खैर वो शमशान घाट बन चुका है। वहाँ पर लाशें जलाई जाती, मुर्दे जलाए जाते हैं, तो वो शमशान घाट बन चुका है। मणिकर्ण का घाट है, उसी घाट पर महाराज हरिश्चंद्र जल भरने के लिए जाया करते थे। हरिश्चंद्र ने जल भरा, अब जल तो भर ली, घड़ा तो भर लिया परीक्षक जी, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य नहीं है जो घड़ा को उठा सके। अब हरिश्चंद्र ताकत लगाते घड़ा उठाने के लिए, घड़ा नहीं उठता, और ताकत लगाते घड़ा नहीं उठता, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा। और जब ताकत लगा करके हार गए
तो वहीं बैठ गए और रोने लगे और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ किसी ऐसे को भेज दो जो मेरा ये घड़ा उठवा दे। जेपी भाई की तरफ से 21 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो हरिश्चंद्र रोने लगे और कहने लगे परमात्मा किसी ऐसे को भेज दो जो मेरा घड़ा उठवा दे, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो गई तो फिर मेरे मालिक मुझे बहुत चिल्लाएगा। तो हरिश्चंद्र बैठे सोच रहे थे, तब तक क्या हुआ कि तारा उसी घाट पर जल भरने के लिए आई। तारा जब उसी घाट पे जल भरने के लिए आई तो तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा। देख करके हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा बोली, महाराज हम तो जल भरने आए थे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, हम भी जल भरने के लिए आए थे। तारा बोले, तुमने जल तो भर लिया, फिर तुम गई क्यों नहीं? तुम्हारा तो घड़ा भरा रखा है। हरिश्चंद्र बोले, घड़ा तो भरा रखा है लेकिन हम उठा नहीं पा रहे हैं, तुम मुझे थोड़ी सी मदद कर दो, मेरा घड़ा उठवा दो। और घड़ा उठवा दोगी तो हम चले जाएंगे, मेरा मालिक चिल्लाएगा अगर लेट हो गई तो तुम मेरा घड़ा उठवा दो। तारा से जब ये बात कही कि घड़ा उठवा दो तो हरिश्चंद्र ने कहा, तारा उठवा दो ना घड़ा। तो तारा बोली, अच्छा तुम कह रहे हो हम तुम्हारा घड़ा उठवा दे? तारा बोली, जे बताओ तुम्हें अकल पे का पत्थर पड़े? तुम्हें जना ही मालूम कि तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ का है और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छू भी नहीं सकते और तुम्हारा घड़ा हम छू लेंगे तो मेरा धर्म चला जाएगा। अब हरिश्चंद्र ने जब बात सुनी तो हरिश्चंद्र सोचने लगे, अच्छा आज जब मेरी मदद की बारी आई तो तुम आज धर्म में फंस गई। तुम तारा वही हो क्या जो एक दिन मेरे पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गई? तुम धर्म की बात करने लगी। तो मेरा घड़ा उठवा दो तारा, तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। तारा बोली, बेशक ना मेरा कुछ जाए। अब हम तुम कौन हो हम तुम्हें नहीं जानते हैं, न मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते हो, हम तुम अनजान हैं। हम जब बिक गए थे तभी अलग हो गए थे, हमारा तुम्हारा साथ तभी तभी का था जब तक हम एक साथ थे। अलग हो गए, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते। तुम्हारा घड़ा हम छुएंगे नहीं, अपना काम देखो, उठा लो जैसे भी उठा पाओ, हम नहीं उठवाएंगे। हरिश्चंद्र बोले, उठवा दो ना। तारा बोली, ये ज्यादा ही कह रहे हो, तो हम तुम्हें अकल बता देंगे लेकिन छुएंगे नहीं तुम्हारा घड़ा, छुएंगे नहीं, अकल बता देंगे। हरिश्चंद्र समझ गए कि ये तारा किसी की बात मानेगी नहीं। तो हरिश्चंद्र ने आज तारा की ये बातें सुनी, कटु वचन सुने, हृदय महाराज भर गया, आंखें सजल हो गई, आंसू निकलने लगे। तारा ने कहा, देखो तुम गहरे जल में घुस जाओ और जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो अपने आप घड़ा तुम्हारे सर पे आ जाएगा। तारा ने बता दिया, उपाय बता दिया। तारा ने घड़ा भरा, वो चली गई। हरिश्चंद्र ने भी घड़ा भरा, गहरे जल में घुस गए, जल की लहरें हरिश्चंद्र की तरफ आई तो घड़ा उनके सर पे आ गया। हरिश्चंद्र चले। अब हरिश्चंद्र जब चले तो चलते जा रहे, शरीर कमजोर है, आगे बड़े ठोकर लगी, पछाड़ खा के गिर पड़े, घड़ा फूट गया। अब जब घड़ा फूटा परीक्षित जी तो कालू मेहतर आ गया। तब तक कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, क्यों रे हरिया, क्या भोजन नहीं करता है तू, जो तूने ये घड़ा फोड़ दिया? ये बता, जब बाप जे घड़ा में जो पैसा लगे जगह तेरे बाप के, घड़ा में जो पैसा लगे तेरे बाप के का, तो तू घड़ा फोड़ रहा हो, भोजन नहीं करते का, तेरे अंदर शक्ति नहीं रही। हरिश्चंद्र बोले, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो, मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर में ताकत नहीं रही तो इसलिए ठोकर लगी तो घड़ा फूट गया, क्षमा कर दो। कालू मेहतर बोला, अब तू घड़ा भरने के जल भरने के लायक नहीं रहा, ये ले लाठी, ये ले कम्बल, और जा करके मरघट की रखवाली कर। और याद रहे, कोई भी लाश आए तो बिना कर कफन लिए लाश नहीं जलाना, जा मरघट की रखवाली कर। सो आज दुखिया ने हाथ में लाठी ले ली, कम्बल ले लो, मरघट पर पहुंचे, मरघट की रखवाली करने लगी। जब दादा मरघट की रखवाली करने लगे तो दशा ये बन गई कि हरिश्चंद्र कोई भी लैस आती तो बिना कर कफन लिए लैस नहीं जलाते।
और कहा जाता है ना सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते हैं, सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते हैं, क्योंकि एक विद्वान कल्पना करते हैं सुंदर शब्दों में कि सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय कभी किसी का एक सा नहीं होता परीक्षक जी। कहा जाता है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे होते हैं। और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे होते हैं। करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर, वही हॉस्पिटल में खड़े देखे। तो दिन जो होते हैं, समय जो होता है, वो कभी किसी का एक सा नहीं रहता है। अगर आपके ऊपर अमीरी है तो गरीबी भी आएगी, गरीबी है तो अमीरी आएगी, सुख है तो दुख भी आएंगे, दुख है तो सुख भी आएंगे। कभी किसी का दिन एक से नहीं आते। लिखा है जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही दर दर पे हम भी कमाते देखे। सदा दिन एक किसी के न गुजरते देखे। हरिश्चंद्र ने महाराज आज लाठी ली और कंबल लिया, लेकर के मरघट पर पहुंचे, रखवाली करने लगे। इधर हरिश्चंद्र तो मरघटिया बन गए और इधर महाराज तारा जो ब्राह्मणी के यहाँ पर भोजन बना रही थी। एक समय की बात के ब्राह्मणी ने महाराज तारा से कहा, एकादशी का दिन आया। तो एकादशी का जब दिन आया तो ब्राह्मणी ने आज तारा से कहा, तारा बोले हाँ, तेरा लड़का जो है ना वो सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, तो तू आज अपने लड़के को भेज दे और बाग से पूजा के लिए फूल मंगवा ले, भेज दे इसको। तारा बोली ठीक, हम अभी भेज दे रहे, पूजा के लिए फूल मंगवा ले रहे हैं। तो तारा ने रोहित को आवाज लगाई, बेटा रोहित मेरे पास में आओ। रोहितास दौड़ते हुए आए। हाँ भैया क्या हुआ? तारा बोली तुम लला चले जाओ, बाग से फूल ले आओ, पूजा काज। रोहित बोली ठीक। सो मैया तारा ने क्या किया, हाथ में डलिया पकड़ा दी और कहा जल्दी आना लौट के। रोहितास बोले ठीक है, मैं अभी गया अभी आया। हाथ में डलिया ली और डलिया लेकर के रोहितास चले। और जैसे ही रोहितास चले तो कैसे जा रहे हैं भैया, मौत की बात में डलिया हाथ में, चलो बाग में जब पहुंचे तो बाग में जाकर के फूल तोड़ने लगे, डलिया में रखने लगे। परीक्षक जी विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र का लड़का बाग में फूल लेने के लिए आया है, तो इसके साथ भी खेल खेला जाए। तसल्ली नहीं हुई विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने
वेश धारण कर लिया, काले सर्प का। और काले सर्प का वेश धारण करके परीक्षित जी फूल में जाकर के छिप गए। और जब फूल में जाकर के छिपे तो छिपने के बाद में रोहितास जो है फूल तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे, तोड़ते जा रहे, डलिया में रखते जा रहे। अब उसी फूल के पास पहुंचे जहां पर महाराज विश्वामित्र रूप सर्प का रूप धारण करके छिपे थे। जैसे ही रोहित ने वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ बढ़ाया तैसे ही महाराज विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। उंगली में डसा, रोहित के हाथ से डलिया छूट गई और जैसे ही डलिया छूटी सोई महाराज रोहितास आज पछाड़ खा करके उस बगिया में गिर पड़े। आंखों से आंसू निकलने लगे, माँ माँ कह करके रोने लगे। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो रोहित को उठा करके किसी वैद्य के पास में पहुंचा दे। जब अपना नहीं होता है ना तो फिर दुनिया में कोई दिखाई भी नहीं देता है, और अपने होते हैं तो महाराज दुनिया में सब दिखाई देते। इसीलिए तो कहा जाता है जिंदगी में हो सके तो रिश्तों को बहुत बचा के रखो, रिश्तों को बहुत मजबूत बना करके रखो। अगर ये रिश्तों की डोर टूट गई ना तो ये दुनिया वाले जीना मुश्किल कर देते हैं। अपने हैं तो ये दुनिया है और अपने नहीं है तो ये दुनिया भी अपनी नहीं है, याद रखना। रोहित पछाड़ खा करके गिरे हैं उस बगिया में, माँ माँ कह करके रो रहे हैं। कोई ऐसा उस बाग में नहीं है जो उनको उठा करके किसी वैद्य के पास पहुंचा दे। मुख से झाग निकलने लगा, शरीर नीला पड़ने लगा। अब विश्वामित्र ने जा करके काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी माँ का लाल हो वो मैया चली जाए और बाग से अपने लला को ले आए। आवाज पड़ी तारा के कान में। सो तारा के कान में जैसे ही आवाज पड़ी सो तारा के दिमाग में झटका लगो है, मेरो ही पूत बाग में फूल ले भी काजे गौ। सो तारा ने सुनी कि है मेरे ही लला को काले सर्प ने खाई लो, तो तारा दौड़ के गई और ब्राह्मणी के पास में पहुंची और ब्राह्मणी के पास में पहुंच करके हाथ जोड़ के बोली, मैया मेरे लला को काले सर्प ने खाई लो, वो फूल लेवे गाजे गौ तो तुम कहो तुम अपने लला को बाग से ले आ। मैया मुझे को अगर देरी होगी मेरे पूत मर जाएगो, वो जानते हो मैया। ब्राह्मणी बोली है जाने को तो चली जाना, लेकिन अभी नहीं, पहले पूजा के लिए पूरा भोजन बना, उसके बाद हम तुझे कहीं जाने देंगे। भोजन बना जाके जा। नया नया ड्रामा बना लेती है रोज, कहीं पुत्र का कहीं काम से बचने की सोचती है क्या? भोजन बना जाकर के फिर कहीं जाना। मैया लौट के आई रसोई में और आई के भोजन बनाने लगी। अब भोजन बनाती जा रही, आंखों से आंसू निकलते जा रहे। याद रखना, ने कल भी बताया था कि बच्चों के ऊपर अगर दुख आ जाए तो सबसे पहले माँ की जो आत्मा होती है वो महाराज भड़कने लगती है। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि अगर बच्चों के साथ में कुछ अनहोनी हो जाए तो बहुत सी माताओं की जब आत्मा घबराती है तो माता ये कहती है आज मेरो मन बहुत घबराए रो, आज मुझे लगत कुछ गलत हुए वालू है, कहती हो कि नहीं? तो माँ की जो ममता है ये भगवान से भी बड़ी है। एक बार भगवान तुम्हें दुख दे देंगे लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकती। अगर एक बार हम मान सकते बाप का बैर बच्चों से हो सकता है, बाप अपने बच्चों को छोड़ के जा सकता है लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। अगर बाप महाराज अगर लड़का बाप से कुछ कह दे तो बाप जो है लड़के को घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन वही लड़का अगर माँ से कुछ भी कहता रहे, गाली देता रहे, मारता रहे, लेकिन वो माँ कभी भी अपने बच्चे से ये नहीं कहेगी जा तेरा बुरा हो जाए, कभी नहीं कहेगी। यानी कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि माँ बच्चा लड़का अपनी माँ को चाहे मारे चाहे गाली दे फिर भी माँ के मुख से हमेशा यही निकलेगा कि तू जहाँ भी रहे सुखी रहे, जहाँ भी रहे सुखी रहे। तो माँ की जो ममता होती है माँ की बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता।
ब्राह्मणी ने कहा पहले पूजा के लिए भोजन बना तब तुझे कहीं जाने देंगे। सो मैया तारा आई और मैया भोजन बनाने लगी। अब रोती जा रही, अब भोजन बनाती जा रही, लेकिन मन कहाँ है? रोहितास के पास। तारा ने आज भोजन तो बनाए रही और महाराज काती जा रही लला